किसी भी इंसान की डेवलपमेंट 4 पिलर्स के ऊपर आधारित होती है, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल और फिजिकल। अगर आप चारों ज़ोन में ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आप सफल नहीं होते। सॉरी टू शेयर, बट बहुत सारे लोग बहुत सफल होने के बाद दुनिया की नज़रों में तो वो सफल होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, एक पर्टिकुलर डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, एक आईएएस, पीसीएस ने सुसाइड कर लिया, एक सफल बिज़नेसमैन, रिसेंटली हमने कैफे कॉफी डे के ओनर के बारे में सुना, उन्होंने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, हम फाइनेंशियली ग्रो हो सकते हैं, हम मानसिक रूप से ग्रो हो सकते हैं अच्छी एजुकेशन लेके। क्या हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं? क्या हम फिजिकली स्ट्रांग हैं? और नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली इंडस्ट्री जो इन चारों चीजों में हमारी ग्रोथ लेके आती है। हम इस बिजनेस में सीखते हैं कैसे मानसिक रूप से हम मजबूत बनते हैं। इसके लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स और बुक्स हैं। इसके साथ ही साथ मनोज भाई हमें सुबह को स्पिरिचुअली रोज स्ट्रांग करते हैं। और जब आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं, आप सिद्धार्थ जी का प्रोग्राम अटेंड कीजिए, एमएमआई या फिर एसबीसी, और विवेक सर का प्रोग्राम अटेंड कीजिए। वहां आपको स्पिरिचुअली इतना मजबूत किया जाता है। इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल्स, हम इस बिजनेस में सीखते हैं कि हमें अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे बड़ा पैसा कमाया जाता है और कैसे उसे सस्टेन किया जाता है। और साथ ही साथ जब हम भाग भाग कर प्लान दिखाते हैं ना, एक एक दिन में 8-8, 10-10 होम मीटिंग करते हैं, तो हम फिजिकली भी स्ट्रांग बनते हैं। हमने अभी देखा कोविड में जब लॉकडाउन हुआ, तो हम 2 महीने 3 महीने के लिए जब घर के अंदर कैद हुए, तो सब लोगों का वेट इंक्रीज हो गया। दोस्तों, ये बिजनेस हमें मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। और इन चारों चीजों में ग्रो करने के बाद ही हमारा एक संपूर्ण विकास हो पाता है। और जब हम संपूर्ण विकसित हो जाते हैं, तब हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी जिंदगी में उन सभी सफलताओं को। हम एक खुशहाल फैमिली बनते हैं, हम हमारे पास अच्छी गाड़ियां होती हैं, हम बहुत अच्छी वैकेशंस के ऊपर जाते हैं और हमें पूरी दुनिया देखने का मौका मिलता है। और लगभग फाइनली मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, ये मिस्टर जे पॉल गेट्टी हैं। दोस्तों, ये इस दुनिया के पहले मिलेनियर थे, इस दुनिया के सबसे पहले अमीर इंसान इनको माना जाता है। और उनका मानना ये है कि मैं 1%, I would rather have 1% of the effort of 100 men than 100 of my own। यानी मैं 100 लोगों के 1% एफर्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, बल्कि अपने 100% एफर्ट के मुकाबले। अगर हम इसे दूसरे तरीके से समझें, तो सिंपल लाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका मानना यह है कि मैं एक आदमी से 100 रुपए कमाने के बजाय मैं 100 आदमियों से 1-1 रुपया कमाना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर रिस्क डिमिनिश यानी गायब हो जाता है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली इंडस्ट्री जहां हम लेवरेजिंग के ऊपर काम करते हैं। एक टीम बनकर हम एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इस दुनिया में 8वां अजूबा अगर माना जाए, तो उसे माना जाएगा कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, इसे डबलिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। एक कहानी है चाइना की। एक बार एक राजा ने एक व्यक्ति को बोला कि भाई कुछ बढ़िया सी चीज बनाओ। तो एक आदमी ने चेस का इन्वेंशन किया, यानी हम सभी लोगों ने चेस खेला होगा। तो उसने चेस बनाकर राजा को दिया, और राजा उस खेल को खेलने के बाद इतना खुश हुआ, उसने बोला कि तुम्हें जो मांगना है वो मांगो। तो वो आदमी बहुत, अब जिसने चेस का निर्माण करा हो वो आदमी कितना टैलेंटेड होगा, उस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसने भोलेपन से राजा से बोला कि साहब, इसमें 64 खाने हैं, बस आप मुझे हर खाने में डबल होते हुए चावल के दाने दे दो। यानी पहले खाने में 1 चावल का दाना, दूसरे खाने में 2 चावल के दाने, तीसरे खाने में 4 चावल के दाने। ऐसे करते हुए 64 खाने तक मुझे डबल करके चावल के दाने दे दो, और हर खाने में बस वो डबल होता रहे। राजा ने बोला, बस इतनी सी बात, तुमने बहुत शानदार चीज बनाई है, कुछ बड़ा मांगो। तो उस व्यक्ति ने बोला कि साहब बस इतना ही दे दो, मेरे लिए यही बहुत है। और दोस्तों, राजा को लगा ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन कंपाउंडिंग काम कैसे करती है वो राजा को लगभग 20वें 25वें खाने तक पहुंचते हुए पता लग गया। और 64 खानों की अगर मैं बात करूं, तो 18 मिलियन ट्रिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 18 मिलियन इंटू ट्रिलियन। एक आम आदमी के लिए तो संभव ही नहीं है गिनती भी कर पाना। और अगर मैं बात करूं, इस धरती के जितने भी अनाज होते हैं, अगर उन सबको क्लब कर दिया जाए और आने वाले 150 साल तक जितना उत्पादन होगा, तो भी ये संख्या पूरी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट।